सैम अयूब और बाबर आजम जो हैं वो प्लेटिनियम कैटेगरीज के हैं। तो अब उन्होंने हर कैटेगरी से एक एक प्लेयर उठाना है। अब या उनको बाबर आजम रिलीज करना होगा या सैम अयूब रिलीज करना होगा। पाकिस्तान सुपर लीग का 30 जनवरी को नया चैप्टर का आगाज होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पीएसएल इलेक्शन के क्या न्यू रूल्स आए हैं ये मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सबसे पहले भाई को चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि क्रिकेट के रिलेटेड ऐसी हर न्यूज मैं आपके साथ शेयर करता रहूं। जी हाँ दोस्तों, 30 जनवरी को जो है एक नया आगाज शुरू हो रहा है। आपको पता है इस दफा जो पीएसएल 11 होगा, पहले 10 सीजन पाकिस्तान सुपर लीग के बहुत ही उम्दा गुजरे हैं। अभी ये जो पीएसएल 11 जो स्टार्ट होने वाला है इसमें जो है पीएसएल ऑक्शन रखा गया है। और आपको पता था कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि पीएसएल ऑक्शन और पीएसएल ड्राफ्ट में क्या फर्क है, और जो कुछ फ्रेंचाइजीज कह रहे थे कि ड्राफ्ट होना चाहिए और कुछ फ्रेंचाइजीज कह रही थे कि पीएसएल ऑक्शन होना चाहिए, ये मैंने आपको फर्क भी बताया था। अब जो जिस तरीके से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो काम किया, क्योंकि आपको पता था कि जो पुरानी फ्रेंचाइजीज हैं वो कह रही थी कि ड्राफ्ट होना चाहिए, ठीक है, और जो न्यू फ्रेंचाइजीज आई हैं हैदराबाद और सियालकोट वो कह रहे थे कि पीएसएल ऑक्शन होना चाहिए ताकि हम अपनी मर्जी का प्लेयर खरीद सकें। चले एक दफा मैं आपको फिर बता देता हूं कि ड्राफ्ट और पीएसएल में क्या फर्क है। अच्छा, ड्राफ्ट जो होता है वो उसमें कैटेगरीज होती हैं लाइक प्लेटिनियम, गोल्ड, सिल्वर, इस तरीके से। जो ऑक्शन होता है उसमें कोई भी ऐसी कैटेगरीज नहीं होती, उसमें डायरेक्ट बिडिंग होती है। मींस अगर आपको कोई भी प्लेयर पसंद है, लाइक आपको जो रूट पसंद है और मुझे भी जो रूट पसंद है, आपकी मुल्तान सुल्तान और मेरी पिशावर ज़ल्मी, अगर आप चाहते हैं कि भाई जो रूट आपकी टीम में खेले तो आप बोलियां लगाएंगे। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप जो रूट जीत जाएंगे, अगर मेरे पास ज्यादा पैसा है तो मैं जीत जाऊंगा। तो ये फर्क है पीएसएल ऑक्शन में। तो जिस तरह जो ड्राफ्ट था इसमें ये सीन ये होता था कि एक कैटेगरी होती थी, जैसे प्लेटिनियम कैटेगरी, उसकी फिक्स सैलरी होती है, लेकिन जो ऑक्शन है उसमें कोई भी सैलरी नहीं होती। जब तक आपके जेब में पैसा है आप लगा सकते हो, जब तक आपका अपना पसंदीदा प्लेयर आपकी टीम में नहीं आ जाता। जी हाँ दोस्तों, अब ये जो काम जो किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये इस तरीके से किया कि जो पुरानी फ्रेंचाइजीज है उनको भी खुश कर दिया और जो न्यू है उनको भी खुश कर दिया। वो किस तरीके से? इसी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने, आपने मिसाल भी सुनी होगी कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। जी हाँ दोस्तों, अब उन्होंने ना पीएसएल ऑक्शन के रूल्स कर दिए हैं। जो मैंने ये एनालाइज किया, रीड किया, तो समझे पीएसएल और ड्राफ्ट को मिक्स कर दिया उन्होंने। अच्छा, जो ऑक्शन है और जो ड्राफ्ट है इन दोनों को उन्होंने मिक्स कैसे बनाया? अब ये जो मसला करेगा, जो वो इस तरीके से मसला करेगा कि उन्होंने ना जो पुरानी फ्रेंचाइजी उनको एक मतलब आप ये कह लें कि थोड़ा सा बहुत फेवरेटिज्म दे दिया है, या उनको थोड़ी बहुत मतलब फ्रीडम दे दिया है, उनको थोड़ा सा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। वो किस तरीके से कि हर फ्रेंचाइज जो है वो 4 प्लेयर रिटेन कर सकती है। अब आपको पता है कि हर टीम में एटलीस्ट 4 ऐसे प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, जो तगड़े होते हैं। बाकी ज्यादा से ज्यादा 4 प्लेयर्स होते हैं उनके स्क्वाड में तगड़े होते हैं। अब जितने भी 4 मैन प्लेयर्स हो गए वो सब फ्रेंचाइजीज ले लेंगी जो पुरानी है। अब जो दो न्यू फ्रेंचाइजीज हैं वो भाई क्या करेंगी? जिस तरीके से सुनने में आ रहा था कि पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहेगा जो पुरानी फ्रेंचाइजीज है कि आपने ज्यादा से ज्यादा जो 1 या 2 प्लेयर्स रिटेन कर सकते हैं, लेकिन अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फ्रेंचाइजीज को ये कह दिया कि जो पुरानी है कि आप जो है ना कम से कम 4 प्लेयर रिटेन कर सकते हो। तो खुदा के बंदे जब 4 वो अपने रिटेन कर लेंगे तो पीछे बच्चे का क्या मतलब? अगर आप जो पुरानी 5 टीमें अगर 20 प्लेयर चले जाएंगे 5 4 20, तो पीछे क्या बचेगा? मतलब 2 न्यू फ्रेंचाइजीज आ रही हैं, उनके लिए तगड़े प्लेयर कहां से बचेंगे? आपको भी पता है कि 26 अप्रैल को पीएसएल का आगाज होगा और उस वक्त आईपीएल भी हो रहा था। आईपीएल में सारे प्लेयर जो वो खेल रहे होंगे। मतलब अगर कोई कुछ प्लेयर जो बच्चे हुए हैं लाइक डेविड वार्नर, फफ डु प्लेसिस, डेरी मिचेल, इस तरीके से अगर कोई प्लेयर बच्चे हुए हैं तो वो आएंगे, तो वो सारी पुरानी फ्रेंचाइजीज ले जाएंगे। जो 2 न्यू फ्रेंचाइजीज हैं वो क्या करेंगे? अब उनको जो थोड़ा बहुत फेवर दे दिया वो ये दे दिया कि वो ऑक्शन होगा, क्योंकि आपको पता है जो 2 न्यू फ्रेंचाइज है उनके पास कुछ ज्यादा ही पैसा आ रहा है। तो भाई क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया, पीएसएल की जो मैनेजमेंट उन्होंने कह दिया कि भाई आप अपने प्लेयर को जो पे बोलियां लगा सकते हैं। मींस अब अगर जो रूट अगर इनको पसंद है तो वो भाई जितना पैसे लगा सकते हैं जब तक उन्होंने जीता नहीं है। अब ये जो उन्होंने एक और भी जो 2 न्यू फ्रेंचाइजीज है उनको एक ये भी फेवर दे दिया है कि मतलब उनके लिए आप ये कहने की आसानी हो सकती है कि सिर्फ उन 2 के लिए ना, मतलब जितने भी 8 फ्रेंचाइज है सब के लिए, मतलब ये जो बेनिफिट है वो किसको जाएगा? ये 2 न्यू फ्रेंचाइजेस उनको जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट साइनिंग जो कर सकते हैं वो आप एक प्लेयर साइन कर सकते हैं। मींस ना उसका ऑक्शन में आएगा ना ड्राफ्ट में, ना मतलब होना तो हमारे इस दफा ऑक्शन ही है। वैसे मैं आपको समझाने के लिए लफ्ज यूज कर रहा हूँ बार बार ड्राफ्ट, क्योंकि आप लोग पिछले 3-4 महीने से सुन रहे होंगे कि यार पीएसएल ऑक्शन और पीएसएल ड्राफ्ट में क्या फर्क है। तो इस दफा जो ऑक्शन होगा, ठीक है, उसके लिए उसमें जो भी प्लेयर्स डायरेक्ट साइन होता है ना उसकी मतलब बिडिंग नहीं होती, ना उसकी बोलियां लगती है, ना उसका बिलफर्स अगर मुझे डेविड वार्नर पसंद है तो मैं डायरेक्ट उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा कि भाई ये इतना मैं आपको पैसा दूंगा, अपने
हमारे साथ खेलना है, तो वो मायदा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वो डायरेक्ट हमारी मतलब उसका जो ऑक्शन में नाम नहीं आएगा, वो डायरेक्ट हमारे स्क्वाड में आ जाएगा। तो हर टीम को एक एक प्लेयर्स अलाउ है और उन्होंने जो है डायरेक्ट साइनिंग करना है। अब बाकी जितने भी होगा वो ऑक्शन होगा। अब देखते हैं कि आपने भी कमेंट्स में बताना है कि सबसे ज़्यादा तकड़ी टीम किसकी हो सकती है। अच्छा, एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, वो क्या है कि अब उन्होंने ना एक जो फेवर दिया जो दो न्यू फ्रेंचाइजीज हैं। पहले तो अगर आप जो जितने भी प्लेयर्स रिटेन कर सकते थे वो मतलब एक ही कैटेगरी में कर सकते थे, लेकिन अगर एक जो सबसे मजे की जरूरी बात यह है कि अगर बाबर आजम और सैम अयूब दोनों कैटेगरी जो है, सॉरी, अगर सैम अयूब और बाबर आजम जो है वो प्लेटिनियम कैटेगरीज के हैं, तो अब उन्होंने हर कैटेगरी से एक एक प्लेयर उठाना है। अब या उनको बाबर आजम रिलीज करना होगा या सैम अयूब रिलीज करना होगा। बाकी आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।